पुरुषोत्तम मास के छठे अध्याय का मैं वर्णन कर रही हूँ। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुँचे तो क्या क्या हुआ, वह सब कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवान धाम को ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उनके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण की वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी भगवान धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत, गोविंद, दीनानाथ, अव्यय, गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करवाया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, वह कौन है, गोलोक में कहाँ से आया है, रोने का कारण क्या है। श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्णा, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है। शुभ कार्य इसमें त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए इसका त्याग किया गया है। 12 महीनों कला, काष्टिको, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित और रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपका शरणागत है। मैं अपने अनेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन सुनकर कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। सुत जी यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सुत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सुत जी, विष्णु श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक की उपकारार्थ है, सो कृपा कर हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस तरीके से छठे अध्याय का अंत होता है। जय श्री कृष्ण।